तो हम अब रिलेशनशिप का एक सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 10 कहता है, 10 नंबर कहता है बी ए का भाई है, बी ए का भाई है, सी बी की बहन है, डी सी का पिता है, ए की पत्नी जी है, एच जी और ए का पुत्र है, ई सी और एफ का पुत्र है, डी का एच से क्या संबंध है। ठीक है, तो सबसे पहले एक बार रिवाइज करते हैं हम लोग डायग्राम बनाते कैसे हैं। सबसे पहले रिवाइज करते हैं, क्या करना है। सबसे पहले हम जिसको पूछ रहा है एक बीच में हम पर्सन रख लेते हैं। इसके बाद इससे ऊपर वाली जो जनरेशन हमारी होगी, इससे जस्ट ऊपर वाली, वो हमारी होगी माता पिता की। जो हम हैं तो हमारे ऊपर कौन होता है, माता पिता। बस, तो माता पिता को एक साथ स्क्वायर ऐसे रख लेते हैं और पिता को प्लस से और माता को माइनस से, यानी मेल जो कैटेगरी होती है वो हमेशा प्लस और जो माइनस होती है वो होती फीमेल। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं, तो अगर पिता का भाई है तो पिता माने प्लस, तो प्लस की तरफ सेम जनरेशन जाएगी, भाई यानी प्लस। ठीक है, अगर पिता के भाई की वाइफ है तो इससे जुड़ के एक स्क्वायर बनेगा, वो हो जाएगा माइनस। ठीक है, अगर पिता की बहन है तो वो यहीं से जाएगी, थोड़ा हटा लेते हैं सेम, और ये हो जाएगी माइनस, सेम जनरेशन होगी। ठीक है, और बहन का पति होगा तो वो हो जाएंगे प्लस लेकिन जुड़ के। ठीक है, अब इधर आते हैं तो माता की तरफ, तो माता के जो रिलेटिव होते हैं वो होती हैं मौसी और मामा, तो यानी माता के भाई होंगे तो वो हो जाएंगे प्लस, और माता की भाभी यानी भाई की वाइफ हो जाएंगी माइनस। इसी तरह माता की जो बहन होंगी वो अलग हटके हो जाएंगी, यहाँ पे ये हो जाएंगी मौसी, और मौसी के हस्बैंड हो जाएंगे मौसा। इसी तरह ऊपर और जाएंगे तो पिता के दो लोग हो गए गार्जियन, यानी माता और पिता, यानी दादा और दादी। तो पिता को प्लस करेंगे और माइनस करेंगे, और माता के जो गार्जियन होंगे उनको हम क्या करेंगे, नाना और नानी, तो नाना को प्लस और नानी को माइनस। इसी तरह इनमें भी रिलेशन बना लेंगे। अब अपने से जो नीचे जनरेशन आएगी वो होगी पुत्र और पुत्री की, पुत्र और पुत्री की। तो यहां पर यह ध्यान देना है कि पुत्र और पुत्री है तो उसको प्लस माइनस तो करेंगे, लेकिन उसके जो स्क्वायर होंगे वो पास में नहीं रखेंगे, क्योंकि स्क्वायर पास उनके रखे जाते हैं जो कपल होते हैं, यानी हस्बैंड वाइफ होते हैं। ठीक है, तो पुत्र हैं अगर इनके, तो इनके पुत्र हो गए ये प्लस। ठीक है, पुत्री हो गई तो इनकी हो गई माइनस। अगर पुत्र की वाइफ है बहू तो ये इनसे जुड़ेगी, अगर दामाद है तो फिर लड़की का हस्बैंड होगा, ये हो जाएंगे प्लस। ठीक है, समझ में आया? ऐसे हमको डायग्राम बनाना है। अब इस सवाल पे आते हैं, 10 नंबर सवाल देखते हैं। क्या कहता है, बी ए का भाई है, बी ए का भाई है, तो भाई कौन है, बी, तो बी हो गया भाई किसका, ए का। अभी ए का जेंडर क्लियर नहीं है। ठीक है, अब कहता है सी जो है बी की बहन है, सी बी की बहन है, बी की बहन सी है, सेम जेंडर, सेम जनरेशन, सेम जनरेशन, सी कौन है, बहन, तो ये हो गई माइनस, लेकिन अभी भी ए का जेंडर क्लियर नहीं है। फिर डी सी का पिता है, जो डी है वो सी का पिता है, जो डी है तो डी यहां होगा और पिता है। अब देखा जाए तो ये इनके पिता हैं तो ये इनके भाई हैं तो इनके भी पिता हो गए, और ये इनके भाई हैं तो इनके भी पिता हो गए। यहां ये ध्यान देना है हमको। ठीक है, अब आ जाओ, ए की पत्नी जी है, ए की पत्नी जी है, ए की पत्नी जी है, पत्नी जी है तो ए क्या हो गया, अब ये क्लियर हो गया जेंडर इसका। एच जी और ए का पुत्र है, एच जो है ए जी का पुत्र है, कौन, एच, ये पुत्र है इसलिए प्लस हो गया। क्लियर हो रहा है सब? इसके बाद आ जाओ, ई सी एफ का पुत्र है, ई जो है सी एफ का पुत्र है। अब देखा जाए सी तो है, एफ तो इसका मतलब एफ इसके हस्बैंड हो जाएंगे क्योंकि ये फीमेल है। पुत्र कौन है, ई। ठीक है,
डायग्राम समझ में आ गया? अब क्वेश्चन कहता है डी का एच से क्या संबंध है, डी का एच से क्या संबंध है। तो देखा जाए एच के पिता कौन है A, और ए के पिता कौन है B। तो यानी कि हमारे एच को अगर हम अपने आप को मान लें तो हमारे पिता के पिता हमारे कौन होंगे? दादा। ठीक है, कौन होंगे? दादा। तो आंसर हो गया हमारा दादा। क्लियर हुआ? लेकिन इससे अभी हम बहुत सारे क्वेश्चन निकाल सकते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन देखा जाए, इसमें कौन कौन क्या रिलेशन है, H और E में क्या संबंध है, ये भी हम निकाल सकते हैं। H और इसमें क्या संबंध है देखा जाए। H का संबंध E से करना है तो H के पिता हैं A, H के पिता हैं A की बहन है C, A की बहन है C, और C का बेटा है E। यानी यहां से रिलेशन बना जाए, हमारे पिता की बहन का बेटा, हमारे पिता की बहन यानी बुआ, बुआ का बेटा यानी फुफेरा भाई, फुफेरा। क्लियर हुआ? समझ आया? अब अगर E और B में संबंध देखा जाए, E और B में संबंध देखा जाए तो E की माता का भाई यानी मामा, E की माता का भाई। अगर इधर से देखा जाए तो B की बहन का बेटा, B की बहन का यानी बहन का बेटा भांजा, भांजा। यहां जाओ E और D में क्या संबंध है देखा जाए तो E की माता के पिता, हमारी माता के पिता कौन होंगे? नाना। अगर उल्टा देखा जाए तो D की बेटी का बेटा, D की बेटी का बेटा यानी नाती। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है सबको? सारे रिलेशन क्लियर हो गए? ठीक है।